सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक मोटिवेशनल वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी जानते हैं एवरी संडे मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करता हूं। जितना मुझसे बन पाता है उतना ही मैं कर पाता हूं, और कुछ स्टूडेंट्स मोटिवेट होते होंगे, कुछ स्टूडेंट्स नहीं होते होंगे, हो भी सकता है कुछ स्टूडेंट इरिटेट भी होते होंगे। चलिए फाइनली जो भी मुझसे बन पाता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके प्रैक्टिस टेस्ट भी स्टार्ट हुए हैं 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। 10th क्लास, ये 10th क्लास के लिए प्रैक्टिस पेपर्स भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं। मंडे से आपको प्रैक्टिस पेपर भी लिखना है। तो आप इसके लिए कहां तक रेडी हो, कितने हद तक रेडी हो, ये आपको इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ये ठीक है, एग्जाम्स तो हम लिखेंगे, लेकिन हमारा प्रिपरेशन क्या है, हम कहां तक प्रिपेयर है, क्या हम इन प्रैक्टिस पेपर्स को लिखने के लिए क्या रेडी है हम? एक बार अपने आप को क्वेश्चन करना है, क्योंकि अभी आपके पास इतना समय, इतना टाइम नहीं है कि लेसन्स पढ़े, लेसन्स को अंडरस्टूड कर ले, फिर उसके बाद नोट्स प्रिपेयर करें, उसके बाद आप अपने एग्जाम्स की तैयारी करें। बिल्कुल इतना वक्त आपके पास नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस पेपर 1 अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये समझना है कि आपका बोर्ड एग्जाम है, ये आपका बोर्ड है, प्री बोर्ड है, समझना है। यहां पर आपको 50% सिलेबस मिल रहा है। इन 50% सिलेबस में आप 40 to 45% या 35 to 40% भी अगर लिख लिए तो समझना है कि आप सक्सेसफुल है इन एग्जाम्स में। क्यों? क्योंकि 2 पार्ट्स में आपको प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2, ये 2 पार्ट्स में 50% कंडक्ट किया जा रहा है आपकी सुविधा के लिए। आप पे उतना ज्यादा बर्डन ना पड़े, क्योंकि आपके पास मौका है। इन दोनों के बीच का गैप 10 डेज भी आपको मिल रहा है, बीच में 10 डेज टाइम भी मिल रहा है। मतलब ये है कि फर्स्ट पेपर आपने कंप्लीट कर लिया, लिख लिए फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर, उसके बाद 10 डेज के अंदर सेकंड पेपर की आपकी तैयारी करना है। सिलेबस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है लास्ट वीडियो में, कौन से लेसन्स आपको पढ़ना है मैंने अपलोड कर दिया है। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट सेट के लिए अलग सिलेबस है प्रैक्टिस पेपर, सेकंड के लिए अलग पेपर है। तो सेकंड के लिए सिलेबस तो नहीं दिया गया है, लेकिन आपको समझना है कि फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर में जो सिलेबस रहेगा उसको छोड़कर सेकंड पेपर के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, 50% मिलाएंगे तो 100% हो जाएगा। ये 100% आपको एनुअल में देना है, एनुअल के लिए पढ़ना है। देखिए यहां पर हमको एक सुविधा मिल रही है कि 50% सिलेबस आप पहले पढ़िए, 50% सिलेबस आप बाद में पढ़िए, फिर दोनों को मिलाकर आपको एनुअल एग्जाम्स कंडक्ट किया जाएगा। तो यहां पर अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत है। आप अब यहां पर ये बहाना ये नहीं कह सकते कि फला सब्जेक्ट मुझको नहीं आता, फला सब्जेक्ट में मैं वीक हूं, फला सब्जेक्ट मुझको टफ लगता है। बिल्कुल ये यहां पर नहीं चलेगा, क्योंकि आपको 7 सब्जेक्ट इक्वली आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम आप फर्स्ट टाइम ही क्रैक करें, फर्स्ट टाइम ही पास हो, तो आपको चाहिए कि 7 सब्जेक्ट को बराबर पढ़ना है। अभी तो आपको एवरीडे एक सब्जेक्ट है, उर्दू या तेलुगु या हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल, एवरीडे एक एक सब्जेक्ट है, तो आपको बहुत सारा समय मिल जाएगा। बस ये सोच के पढ़ना है आपको कि ये हमारे एनुअल एग्जाम्स है, हम जितना जोर लगा सकते हैं उतना जोर इस एग्जाम में लगाएंगे। ये सोचकर अगर आप पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम यकीनन अच्छा जाएगा। नहीं पहले की तरह जैसा हम FA1 लिखे, FA2 लिखे, FA3, FA4 लिखे, SA1 जैसा लिखे, उसी तरह ये भी लिखेंगे, ये भी ऐसे रहेगा, तो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन इसके लिए पढ़ना है। और क्या पढ़ेंगे? जो आपने रिवाइज किया है उसी को पढ़ना है। नए टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं छेड़ना है यहाँ पर, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं है आपके पास नए टॉपिक्स के लिए। क्या नए टॉपिक आप पढ़ोगे? क्या आप नए टॉपिक पढ़कर क्या पुराने टॉपिक को भूल जाओगे? 10% 20% के लिए 80% पूरा लॉस हो जाओगे? नहीं है। जितना आपने पढ़ा है
उसको कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए बार अगेन एंड अगेन उसको रिपीट करते जाना है। कब तक आपको रिपीट करना है? जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता। आपका एक ही एम है बोर्ड, ये एक ही एम है आपका बोर्ड जाना, आपको यहां पर आपको हिट करना है। एवरी सब्जेक्ट में आपको बोर्ड के लिए हिट करना है, मतलब बोर्ड के लिए टारगेट रखकर अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करना है। उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है, उसके लिए स्मार्टली मेहनत की ज़रूरत है, उसके लिए हार्ड वर्क की ज़रूरत है। आप लोग सोचेंगे जैसा एग्जाम गया वैसे जाएगा, तो ये भी एग्जाम उसी तरह जाएंगे, आने वाले एग्जाम्स वैसे जाएंगे। एनुअल में दिक्कत किसको होगी? आप ही को होगी। मैं रोशन सर सिर्फ समझा सकते हैं, आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं। अब वो रास्ते पे चलना या रास्ते से भटकना वो आप पर डिपेंड है। इसलिए मैं इंस्पिरेशन मोटिवेशन के, आप स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन अभी और ज्यादा अगर आप मॉर्निंग में 2 आवर्स पढ़ते थे तो और थोड़ा टाइम ज्यादा दीजिए, इवनिंग में 2 आवर्स पढ़ते थे और ज्यादा टाइम दीजिए। मतलब जो सब्जेक्ट आपका कमजोर लग रहा है उस सब्जेक्ट को बेहतरीन बनाने की कोशिश कीजिए। ये एग्जाम्स प्री फाइनल 1 प्रैक्टिस पेपर 1 समझिए, एक प्री बोर्ड है आपके लिए। हमारे लिए एक स्टेप आगे है बोर्ड एग्जाम, एक स्टेप हम पीछे है, एक स्टेप आगे जाकर फिर आगे हम लोग जाना है, तो उसके लिए प्री बोर्ड एग्जाम आपको अच्छी तरह लिखना है। और ऑल सब्जेक्ट है आपके पास। मैंने भी मेरे इस चैनल पे सेक्शन 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, मैथमेटिक्स तेलुगु के भी इंपॉर्टेंट अपलोड कर रहा हूं। अगर सीरियसली मेरे चैनल को भी अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्या रेडी है? मैं इतना समझाया हूं तो उसके बावजूद भी आप रेडी है? कहीं ना कहीं हमारे माइंड में कुछ ना कुछ खटकते रहता है, कुछ ना कुछ डाउट आते रहते हैं। हमने इतना पढ़ा है, इसमें से एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा? हम पढ़े वो टॉपिक है, ये टॉपिक से अगर बाहर का टॉपिक आएगा तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ये सारे क्वेश्चन का एक ही सोल्यूशन है, आपका हार्डवर्क, आपका डेडिकेशन से पढ़ना, आपका रिवीजन करना। देखिए टॉपिक कोई भी आओ, अगर रिलेटेड टॉपिक रहा तो आप आंसर लिख पाते हो, लेकिन अगर बिल्कुल आप नहीं पढ़े, ब्लाइंडली आप एग्जाम को जा रहे हैं, आप पढ़ टॉपिक आपने पढ़ा है वो टॉपिक भी देंगे तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं मेरे सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम्स अच्छा जाए, 95 to 100% पूरा कंप्लीटली लिख के आए, बल्कि आप जो टारगेट अपने माइंड सेट करके रखें 8.9.9.5 वो आपको हासिल हो। उसके लिए थोड़ा सा हार्डवर्क कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, टाइम दीजिए। देखिए टाइम आपको सब्र के साथ टाइम देना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपना स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे तब तक कोई चीज़ आपको हासिल होने वाली नहीं है। अगर आप अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहते हो, ये साल को आप अच्छी तरह सेव करना चाहते हैं, तो आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। एग्ज़ाम से मंडे से उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह सब्जेक्ट पढ़ लिए होंगे। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम्स के लिए। इससे पहले एक बार रिवाइज करके जाइए, जो लेसन आप 7-8 लेसन, जो भी आपके 4 लेसन 5 लेसन जो भी चैप्टर्स है एक बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो। एक कॉन्फिडेंस के साथ जाइए एग्जाम में कि हम लिख कर आएंगे, हम ये कर आएंगे, हम इसको पार करेंगे। एक कॉन्फिडेंस अगर आपको पास रहेगा, ये कॉन्फिडेंस से जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंस से ही वापस आएंगे। डाउटफुल जाएंगे तो डाउटफुल ही रहेगा। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह नीयतों पर मोहर लगाता है। हम जो सोचेंगे वो अल्लाह ताला करता है। हम पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव होगा। देखिए कोशिश तो कीजिए, आप एग्जाम में जाएंगे, आपके पास हो सकता है 20% 30% क्वेश्चन ही आप अटेंड करें, 15% क्वेश्चन ही आपको आए। उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसके बाद आने के बाद और मेहनत करेंगे, हम और पढ़ेंगे। हिम्मत हारना नहीं है। ये एक हमारे लिए एक एग्जाम में प्री बोर्ड है, बोर्ड तो नहीं है। बोर्ड तक के लिए हम हमारे गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। हमारे गलतियां जहां पर हम गलती कर रहे हैं उस गलती को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हार्ड वर्क करेंगे। लेकिन एग्जाम्स लिखिए तो जरूर, एग्जाम को सीरियस लीजिए आप। जब तक आप सीरियसली नहीं लेंगे तब तक आप कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। ये कुछ बातें थी मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। ऑल